जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, एक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी है और अलोकवृत्त खंडकाव्य से संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 5 नंबर यहाँ से आपको मिलता है और 80 शब्दों में लिखना पड़ता है और 5 नंबर मिलता है। देखो, जो अलोकवृत्त खंडकाव्य है बच्चों, बच्चे को मालूम नहीं होता है ये किस ज़िले में जो है पूछा जाता है। तो ये जो अलोकवृत्त खंडकाव्य है इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर जनपदों के लिए है। ठीक है भैया, तो आइए देखते हैं अलोकवृत्त खंडकाव्य। देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अलोकवृत्त खंडकाव्य के नायक गांधी जी का चरित्र कीजिए। देखो, कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है, लगातार 10 वर्षों से। अथवा बच्चों को करके पूछेगा अलोकवृत्त खंडकाव्य का नायक कौन है, उसके चरित्र की जो है विशेषताएं बताइए। अलोकवृत्त खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा करके देगा अलोकवृत्त खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा अलोकवृत्त के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर जो है प्रकाश डालिए। देखो, कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। अथवा अलोकवृत्त खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण जो है कीजिए। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। देखो, महात्मा गांधी यशस्वी कवि गुलाब खंडेवाल के जो है खंडकाव्य अलोकवृत्त के नायक हैं। महात्मा गांधी जो है आप लोग जानते हैं, जिसको राष्ट्रपिता बापू के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी यशस्वी कवि गुलाब खंडेवाल के खंडकाव्य अलोकवृत्त के नायक हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सत्य, अहिंसा और सदाचार के जो है सूत्रधार हैं। उनमें मनोचित दुर्बलताएं भी हैं, किंतु वे उनमें सुधार लाकर आत्मचिंतन द्वारा एक आदर्श धीरोदात्त माने होता है दोस्तों, जो भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला नायक। धीरोदात्त माने क्या होता है? भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला नायक को क्या कहते हैं? धीरोदात्त कहते हैं। धीरोदात्त नायक बन जाते हैं। संक्षेप में उनके चरित्र की जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। राष्ट्रपिता गांधी जी में मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था है। वे बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए ललायित हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र पार जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखो, एक पंक्ति है, मंत्र पुराने काम न देते, मंत्र नया पढ़ना है, मानवता के हित मानव का रूप नया गढ़ना है। सागर के उस पार शक्ति का कैसा स्रोत निहित है, ज्ञान और विज्ञान कौन वह जिससे विश्व विजित है। नंबर 2, स्वतंत्रता के प्रति ललक। महात्मा गांधी में देश के स्वतंत्रता के लिए बचपन से ही ललक है। वे उस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी जो है लगा देते हैं। आज़ादी की लड़ाई के प्रति पहले से ही तैयार हैं। वे अंधविश्वास और परंपराओं के आबद्ध घेरे में रहना नहीं चाहते। आबद्ध माने होता है दोस्तों बंधा हुआ, घेरे में रहना नहीं चाहते। नंबर 3, मातृपितृ भक्त। वे माता पिता के पूर्ण भक्त तथा आज्ञा पालक सेवक थे। उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कवि के शब्दों में, रुग्ण पिता की सेवा में रहते थे सतत निरत, जो मिल पाए कैसे माँ का आदेश विदेश गमन को। चैन न लेने देती थी चिंता मोहन के मन को। राष्ट्र प्रेम। भारत राष्ट्र के प्रति उनमें अटूट प्रेम था। उसके लिए तो उन्होंने वकालत तक छोड़ दी और जीवन भर महान कष्ट सहते रहे। इसी कारण वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस देश को जो है सतपथ दिखाओ, सत्य की ओर दिखाओ। लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं और लपट में रोष की निज शीश धर दूं। ठीक है भैया, तो ये थे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।